ग्रैनी चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। जुम्मा मुबारक हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। अल्लाह ताला हर एक को यूँ ही खुश आबाद रखे। हम अक्सर बैठ के मुख्तलिफ़ बातें सोचते हैं। कभी हमने क्या ये सोचा है कि हमारे पैदा होने का क्या मकसद था? अल्लाह ताला ने आखिरकार हमें इस दुनिया में क्यों पैदा किया? वरना इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने उनके फरिश्ते, जिन, चरिंद, परिंद और जो शजर हैं वही बहुत हैं अल्लाह ताला को याद करने के लिए। तो फिर हमारा ख़ास तौर पर इस दुनिया में आने का क्या मकसद था? देखा जाए और अगर हम इसके ऊपर तदब्बर करें, गौर व फिक्र करें तो पता चलता है कि हमें इन जो हम कहते हैं कि एक दूसरे का हक़ पाने का, तो उसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे का दर्द बांटें, हम एक दूसरे के लिए सहारा बने, किसी की ज़रूरत पड़ने पर उसकी ज़रूरत को पूरा करें, किसी की खुशी में खुश हों और अगर वो गमगीन हो तो उसका दुख दर्द बांटें और उसकी जिस तरह भी हो सके, जितनी हमारी इस्ताकत हो उसको उसके मुताबिक उसकी हेल्प की जाए। तो अगर हम काबिल होते हुए भी हम किसी का दर्द ना बांट सकें, अगर हमारे पास वसाइल होते हुए भी हम किसी की मदद ना कर सकें, तो समझ लेंगे आप कुल खैर से बिल्कुल आपका वजूद जो है वो खाली है। फिर आप पढ़े जाएं नमाज़ें, तहज्जुद किए जाएं आप, उम्रे और हज, तो उसका कोई सवाब नहीं। और आप उस जो कुरान की रोशनी में नेक इंसान का एक मुकाम है उसको हासिल नहीं कर सकते। आप नेमतें जितनी भी हमें अल्लाह ताला ने बख्शी हैं, अल्लाह ताला का फरमान है कि इसमें जो मैंने तुम्हें नवाजा है इसमें से तुम दूसरों पर खर्च करो। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, जो नेमतें हमारे पास हैं, वो हमारी अपनी पैदा करदा नहीं हैं, ये सब अल्लाह ताला की देन है, उसकी बख्शिश है जो हमारे पास हैं। जब अपने माहौल पे या अपने घरों में भी हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जब किसी को खैरात करने पे, किसी की मदद करने पे आते हैं, तो अब तो हालात खैर काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है और लोगों में शऊर हो गया है, लेकिन जो हम पीछे थोड़ा सा नज़र मारते हैं या अब भी कुछ घरानों में, तो वो जो हेल्प करते हैं या दूसरों को कपड़े या चीज़ें देते हैं, तो वो आमतौर पे वो चीज़ें होती हैं जो उनके लिए बेकार हो जाती हैं। घिस जाते हैं, कपड़े घिसे हुए दे दिए, चीज़ें जो अपने आप को पसंद ना हुई वो दूसरे को दे दिया, खाना जो अपने यहाँ किसी को पसंद ना आया तो वो उठा के दूसरे को पकड़ा दिया। लेकिन जगह कुरान में पढ़ते हैं कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ों में से खर्च करें, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के नाम पर। जब आप अल्लाह ताला के नाम पर देते हैं तो फिर आप वो चीज़ दें जो आपको पसंद हो, क्योंकि हुक्म भी यही है कि अपने भाई के लिए, अपने दूसरे लोगों के लिए भी वही पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा सदका है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो दिया है उससे खर्च करो कब उसके कि वो टाइम आ जाए, यानी तुम्हारी मौत का टाइम आ जाए और फिर तुम्हें अफसोस हो के और तुम दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे और मोहलत दें ताकि मैं सदका अदा कर सकूं और नेक लोगों में शुमार हो मेरा। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ए पैगंबर, कह दीजिए ईमान लाने वालों को कि नमाज कायम करें और साथ में जो कुछ मैंने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करें मेरे बंदों पर। तो यहाँ से पता चलता है कि जो खैरात और सदका है इसका जा बजा उसका हुक्म है और अच्छे माल में से, उम्दा माल में से हमें खर्च करना है। ये नहीं है कि जो बिल्कुल फालतू की चीज़ें होती हैं उसमें से आपने सदका नहीं करना। अब आ जाते हैं कि जब सदका हम करते हैं, आया सदका हमें किस तरह करना चाहिए, और जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें वो किस तरह करना। तो सबसे जो बेहतरीन अमल है वो यही है, जैसे फरमाया जाता है कि दाएं हाथ से किसी को कोई चीज़ दें तो इतना आप उसमें राजदारी होनी चाहिए कि आपके बाएं हाथ को भी मालूम ना पड़े कि आपने कुछ दिया है, क्योंकि इससे अगर आप अलानिया किसी को देते हैं तो उसकी अना मजरूह होती है उसका। तो हमें चाहिए कि किसी की हेल्प अगर करें तो वो छुपा कर और उस पर कोई एहसान ना जताएं, बार बार उसका ज़िक्र ना करें
کہ خواہ میں وہ بیچارہ شرمندہ ہو اور آپ کے جو کیا کرایا ہے اس پہ پانی پھر جائے۔ جب ہم پیچھے نظر دوڑاتے ہیں حضور کے زمانہ اور اس کے بعد کا، تو اس وقت کیونکہ غلام ہوتے تھے تو حکم آتا تھا کہ غلاموں کو فدیہ دے کر چھڑوایا جائے، تو بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم آلٹرنیٹو آج میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور ان کے اوپر ڈھیروں قرض چڑھا ہوتا ہے، اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ استطاعت نہیں رکھتے کہ اس قرض کو اتار سکیں، تو سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ قرض اتارا جائے اس کا، اور پھر اس کو اتنا لمپ سم دے دیا جائے کہ وہ اپنی روزانہ کی جو زندگی ہے اس کو گزارے یا اپنا کوئی کاروبار قائم کر سکے۔ دوسرا یہ ہے خوشیاں بانٹنا، درد کو کم کرنا، کسی کے لیے ٹائم نکال کر اس کی تیمارداری کرنا، پھر چڑیوں کے لیے پانی ڈالنا، ان کے لیے کھانا ڈالنا، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا رویہ رکھنا، پھر کسی سڑک پار کرتے ہوئے انسان کی ہیلپ کرنا، یہاں تک کہ اگر کوئی اونچا سنتا ہے تو اونچا بول کر اس سے بات چیت کرنا، اس کا دل بہلانا۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کی ہیلپ کریں۔ قیامت کے روز صدقہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک ابر کی طرح چھایا ہوگا اور ہمیں محشر کی گرمی سے بچائے گا۔ تو سب سے آخر پہ سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بیماری یا کسی مصیبت کے آنے کا انتظار مت کریں، بلکہ یہ صدقہ دینا اپنا ایک معمول بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم ہمیشہ جتنی بھی ہم اس کے مطابق خیرات صدقہ نکالتے رہیں گے۔ تو چلیں کوشش کریں گے ہم سب لوگ کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور کار خیر کما سکیں۔ آئندہ کے لیے تھینکس فار واچنگ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔